गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर नितिन सर आपको कक्षा 7वीं के चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात याद रखना है कि आपने अपने और छोटेपन में, आप बहुत बड़े तो हो नहीं गए हैं, बहुत छोटेपन में अपने दादा दादी नाना नानी से और कई बार पापा मम्मी से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और वो कहानियां आपको याद भी हो गई होंगी। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि कहानी के आपको पात्र भी याद हो जाते हैं। पात्र मतलब कैरेक्टर, जैसे आप हीरो हीरोइन बोलते हो, एक्टर एक्ट्रेस बोलते हो, इनको हमें कहानी के रूप में पढ़ना है और कहानियों को समझते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गणित जो है बहुत सरल होती है। एक बात याद रखना, गणित कठिन हम स्वयं बना लेते हैं। ये इस तरीके से सरल होती है जैसे आप पानी पीते हो ना, उस तरीके से सरल होती है, लेकिन हम उसको फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, तो वो हमें पानी भी ठंडा ठंडा और पीने में कठिनाई देता है। तो हम उसको फ्रीज नहीं करेंगे, हम उसको तरल बनाते हुए पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 7वीं के पार्ट 1 के हमारे आसपास की बड़ी संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। और बड़ी संख्या, चूंकि आप जानते हो कि हम हर चीज को गिनते हैं, हम तारे गिनने की कोशिश करते हैं, हम गेहूं के दाने गिनने की कोशिश करते हैं, हम चावल के दाने गिनने की। बचपन में हमने खूब सारे खेले हुए हैं, जैसे चपेटा भी आपने खेला हुआ है, कंकड़ों का भी गेम खेला हुआ है, कंचे आपने खेले हुए हैं। तो इन सब चीजों में हमने संख्याओं का उपयोग किया है। अभी हम यहाँ पे पात्रों को देखेंगे और यहाँ पे जो आज का आपका चैप्टर है वो है बड़ी संख्या है। क्या है? बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक लेके चलते हैं। देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले बोला हमारे आसपास, तो आपके इर्द गिर्द देखना है, चाहे आप घर में हो, चाहे बाहर हो, स्कूल में हो, पार्क में। जैसे स्कूल में बच्चों की संख्या, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, जैसे 1000 बच्चे हैं या 1500 बच्चे हैं, या किसी किसी स्कूल में 2500 बच्चे होते हैं। इस तरीके से आप देखते हो कि हमारे आसपास। अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या है तो हम 100 200 500 1000 की बात तो करेंगे नहीं। तो इन्होंने कहाँ पे लाए हैं बड़ी संख्या के लिए? 1 लाख किस्में। यहां से ये पार्ट शुरू होता है। अब देखिएगा यहाँ पे पात्र कौन कौन से हैं। एक तो जैसे आपका शहर है, शहर का नाम आप अपने अपने शहरों का नाम दिमाग में रख सकते हैं। यहाँ पे कर्नाटक के एक गांव का नाम लिया है, चिंतामणि नामक नगर है। गांव नहीं, यहाँ पे नगर की बात की है। उस नगर में ईश्वरप्पा। अब देखो, नाम से कंफ्यूज मत होना। आप यहाँ अपने दादा का नाम, अपने पापा का नाम और आप अपने रिलेटिव्स का नाम रख सकते हो, और इसमें जितने जितने पात्र आएंगे वहां आप अपने नाम भी रख सकते हो समझने के लिए। लेकिन अपन यहाँ पे अभी किताब की बात करें तो किताब के कैरेक्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चिंतामणि नामक नगर में ईश्वरप्पा नाम का एक कृषक, कृषक मतलब आप समझते होंगे जो कृषि करता है, जैसे आप किसान बोलते हो, रहता है। वह खेत में चावल उगाने के लिए बीज खरीदने नियत रूप से बाजार जाता है। कहा जाता है? आप लोग ने देखा होगा कि खेतीहर, यदि आप में से बहुत सारे लोगों के पापा या दादा लोग खेती करते होंगे, तो वो खेती के लिए बाजार जाते हैं या शहर जाते हैं, और शहर के बाजार में वो बीज लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि बीज अच्छा पौष्टिक होता है, तो फसल भी अच्छी होती है, इसलिए वो कहा जाती है नियमित रूप से बाजार जाता है। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान उसने रमन्ना और लक्ष्मम्मा, यहाँ पे 2 नाम लिए गए हैं, रमन्ना और लक्ष्मम्मा को बातचीत करते हुए सुना। रमन्ना कहता है कि पहले हमारे, इसको आगे ले जाते हैं, यस, चलिए। अब क्या बोला? पहले हमारे देश में लगभग 1 लाख किस्में थी। इन बातों को भी ध्यान में रखते जाना, क्योंकि प्रश्न बनेंगे आपको ऐसे, ठीक है? कितने प्रकार की किस्में थी पहले हमारे देश में? 1 लाख किस्में थी। कृषक भिन्न भिन्न किस्मों के बीजों का संरक्षण करते थे। और कृषक मतलब जो किसान होते थे वो क्या करते थे? बहुत सारे बीजों को संरक्षण मतलब होता है, शब्दों को भी आपको सीखना है, उनको सेव करके रखते थे, सुरक्षित रखते थे, बचा के रखते थे। तो संरक्षण का मतलब समझ में आ गया? सेव करते थे। सेव करना मतलब उनको सुरक्षा देना या जमा करके रख लेना अपने पास, ठीक है? उसको बोलते हैं संरक्षण। चावल उगाने के लिए उनका उपयोग करते थे। अब हमारे पास कुछ ही किस्में बची हैं। कृषकों को भी बीज खरीदने के लिए बाजार आना जाना
पड़ता है। अब क्या होता है, पहले जमा कर लेते थे तो उन्हीं फसल को उपयोग कर लेते थे अपने खेत के लिए, लेकिन अब उन्होंने क्या हो गया है, अब 1,00,000 किस्में तो बची नहीं है, कुछ ही किस्में बची हैं। कितनी? कुछ ही किस्में बची हैं। तो क्या होता है, इसके लिए भी उनको कहाँ जाना होता है, बाजार जाना होता है। अब देखो, आना जाना तो हो गया। अब क्या बोलता है, लक्ष्मम्मा कहती है कि मेरे घर के पास एक बीज बैंक है। किसके घर के पास बीज बैंक है? लक्ष्मम्मा के घर के पास एक बीज बैंक है। अब तक उन्होंने विभिन्न स्थानों से चावल की लगभग 100 देसी, कितनी? लगभग 100 देसी किस्मों के बीज एकत्रित किए हैं। ध्यान से समझना, लक्ष्मम्मा ने क्या कहा कि उसने 100 देसी किस्मों के बीज एकत्रित किए हैं। आप वहां से भी बीज खरीद सकते हो। आप वहां से क्या खरीद सकते हो? बीज खरीद सकते हो। यहां आगे बढ़ते हैं। आपने शायद पहले भी लाख शब्द सुना होगा। अब यहाँ पे आ गए अपने शब्द पे। आपने शायद पहले भी लाख शब्द सुना होगा। क्या आप जानते हो कि 1,00,000 कितना बड़ा होता है? आइए ज्ञात करते हैं। ईश्वरप्पा ने इस घटना को अपनी पुत्री रॉक्स और पुत्र एस्तु के साथ साझा किया। अब देखो, ईश्वरप्पा जो किसान था ना, कृषक, जो कर्नाटक के चिंतामणि नगर से आया था, उसने क्या किया, अपने पुत्री रॉस्की और अपने पुत्र एस्तु के साथ ये सारा वाक्य साझा किया। एस्तु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस देश में चावल की लगभग 1,00,000 किस्में थीं। अब ध्यान से समझो, अपने देश में, भारत देश में कितने लाख मतलब किस्में कितनी थी? 1,00,000 के करीब किस्में थी। वैसे हम और आप भी इतनी 1,00,000 तो ठीक है, 1,000 किस्में भी और 100 किस्में भी नहीं खाई होंगी अभी तक। तो इस बात को भी हमें समझते जाना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ क्या बोला, एस्तु को जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके देश में 1,00,000 किस्में थी। उसे आश्चर्य हुआ कि 1,00,000, अब तक मैंने केवल 3 किस्में ही चखी हैं। उसने कितनी किस्में चखी हैं? 3। अब यहाँ देखो, जो अपन 100 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे उसने कहा कि अभी तक मैंने केवल 3 किस्में ही चखी हैं। चखी मतलब खाई हैं। जैसे अपन बोलते ना कि क्षत्रिय चावल ले आए, या देसी अपन घर का चावल, नया चावल, इस तरीके से जानकारी रखते हैं, ठीक है ना। कभी बोरियों पे लिखा होता है काली मुछ, इस तरीके से अपन देखते हो, कहते किस्में। लेकिन ये देखो, इसने बोला 3 ही किस्में खाई, और हमारे पास कितनी किस्में थी? 1,00,000 किस्में थी। अब देखो कितने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और अभी इसमें से सिर्फ कितनी किस्में खाई हैं? 3 किस्में खाई हैं, ठीक है। तो यहां से इनके पास कितनी किस्में अभी स्वाद नहीं ले पाए हैं? ये स्वाद नहीं ले पाए हैं 99,997 किस्मों का भी स्वाद नहीं लिया है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यदि हम प्रत्येक दिन एक नई किस्म को चखने का प्रयत्न करें तो सभी किस्मों का स्वाद लेने के लिए जीवन काल के 100 वर्ष लग जाएंगे। 1,00,000 किस्में हमें यदि स्वाद लेना है तो हर दिन, वो भी हर दिन एक किस्म खाएंगे तो जीवन काल के 100 वर्ष लग जाएंगे। क्या आप सोचते हैं? अनुमान लगाइए। चलिए अपन अनुमान भी लगा लेते हैं। ये चलिए आगे देखते हैं। परंतु 1,00,000 होता कितना है? परंतु 1,00,000 होता कितना है? प्रतिरूप या पैटर्न का निरीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए बॉक्स को भरिए। अब यहाँ देखते हैं, छोटी छोटी बातों को आप अब यहाँ से अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से देखना है क्या लिखा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। ध्यान रख, एक बात और बता देते हैं, ये 1 से 9, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। देखो ये हमारे अंक होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे अंक होते हैं। अब इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं। अब इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है बच्चों? 9। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9।
और 9 से ही हमारी सबसे बड़ी संख्याएं बनेंगी। इन छोटी छोटी बातों को याद रखना है कि अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है और सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। अब देखो 2 अंकों की चाहिए तो 1 अंक की तो 9 हो गई, 2 अंक की 99 हो गई और 3 अंक की बोली तो 999। अब 4 अंक की बोल दें तो 9999, 5 अंक की बोल दें तो 99,999। बड़ी संख्या में सिर्फ 999 लगाते जाना है। अभी इन्होंने बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो गई? 999। इन्होंने कहा 1 जोड़ दो, इसमें क्या है? 1 जोड़ दिया। अब 1 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। 9 9 9 धन 1, 1 जोड़ दिया तो 9 और 1 10 का शून्य, यहां से लाएं 1, 9 और 1 10 का शून्य, यहां से लाएं 1, 9 और 1 10 और हमें क्या मिल गया? 1000। तो आप भी इस डब्बे के अंदर 1000 लिख दीजिए और जैसे ही आपने 1000 लिखा, अब सबसे बड़ी संख्या देखो, ध्यान से देखना, सबसे बड़ा अंक क्या था? 9। तो 9 से बना क्या? 9999, तो सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब देखिएगा सबसे छोटी संख्या, अभी देखिए शून्य छोड़ दीजिएगा, शून्य तो फिर कोई वैल्यू नहीं रखती, शून्य के आगे कोई अंक होना चाहिए और सबसे छोटा अंक जिससे संख्याओं का मान बन जाता है वो है 1। अब देखो 1 जो है, चलिए इसको रब भी कर देता हूं, चलिए यहां देख लीजिए। अब 1 सबसे छोटा हो गया, इसके पीछे शून्य, शून्य की वैल्यू तभी है जब इसके आगे 1 लगा हुआ है, तो ये क्या हो बन गया है? ये बन गई है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो अगली 4 अंक जो मिले वो सबसे छोटी संख्या बन गई। चलिए अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अभी आपको बता दिया था, सिर्फ हमें क्या रखते जाना है? 999 और जैसे 99 रखा उसमें धन 1 करेंगे तो आप देखिएगा 9 में 1 को जैसे ही आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 9 और 1 10 का शून्य, यहां से लाएं 1, 9 और 1 10 का शून्य, यहां से लाएं 1, 9 और 1 10 का शून्य, यहां से लाएं 1, 9 और 1 10, तो ये बन गया 10,000। अब देखो ये क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और अब ये 4 में 1 जोड़ दिया तो बन गया 5, तो ये बन गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 5 अंकों की? 10,000। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जैसे 1 हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो 9 और 1 10 का शून्य, यहां से लाएं 1, 9 और 1 10 का शून्य, यहां से लाएं 1, 9 और 1 10 का शून्य, यहां से लाएं 1, 9 और 1 10 का शून्य, यहां से लाएं 1, 9 और 1 10, तो ये बन गया 1 लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 1 लाख भी क्या है? जो हम देख रहे थे कि सबसे बड़ी है वो यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 1 लाख, 1 लाख को 1 लाख पढ़ा जाता है। देखो 1 के पीछे 5 शून्य है तो इसको क्या पढ़ते हैं? 1 लाख पढ़ा जाता है। अब देखो 99,995, 99,996, इसमें हमने क्या किया? धन 1, फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे? धन 1, तो 99,997 बन जाएगा। फिर इसमें क्या किया आपने? धन 1, 99,998, इसमें क्या करोगे? धन 1, तो 99,999 बनेगा। इसमें धन 1 करोगे तो क्या बनेगा? 1 लाख बन जाएगा। अब 1 लाख में फिर धन 1 करोगे तो 1 लाख 1 बन जाएगा। इसमें और ऐड करते जाओ तो 1 लाख 2 बनेगा। फिर ऐड करोगे तो 1 लाख 3 बनेगा। फिर एक ऐड कर दो तो 1 लाख 4 बनेगा। अब इस तरीके से आप ऐड करते जाते हो तो ये 1 को आप क्या करते हो? जोड़ते जाते हो। चलिए इसके आगे देख लेते हैं क्या होता है। रोस्की और एस्तु ने पाया कि प्रतिदिन वह किस्में, यहां पे आते हैं आगे,
रॉस्की और एस्तु ने पाया कि यदि वे प्रतिदिन एक किस्म का चावल खाते हैं तो जीवन भर में 1,00,000 किस्म के चावल खाने के निकट भी नहीं पहुंच पाएंगे। रॉस्की सुझाव देती है, क्या होगा यदि हम 2 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाएं? क्या हम 100 वर्षों में 1,00,000 किस्म के चावल खा सकेंगे? अब ये देखो, प्रश्न आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, क्या होगा यदि एक व्यक्ति 3 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाए? क्या वे 100 वर्षों के बीच के जीवन अंतराल या जीवन काल में सभी 1,00,000 किस्मों का स्वाद ले सकेंगे? ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए अपन अभी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। एस्तु कहता है कि हम जानते हैं कि यदि हम अधिवर्ष लीप ईयर को अनदेखा कर दें, मतलब लीप ईयर में क्या होता है ना, एक दिन बढ़ता जाता है। वो लीप ईयर में जैसे फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है, तो जिस समय लीप ईयर का होता है तो वो 29 पे चली जाती है, ठीक है। में 365 दिन होते हैं। यदि हम y वर्षों तक जीवित रहते हैं तो हमारे जीवन काल में दिनों की संख्या 365 के गुणा में होगी। अब देखो यहाँ पे बच्चों, हमारे दोनों प्रश्न यहाँ से सॉल्व, 3 प्रकार की यदि हम चावल खाते हैं, चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। बस आज इतना ही करेंगे, इसके बाद जो प्रश्न आएंगे पता लगाइए, नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। कहानी होगी, अब कहानी से हम सीख भी लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि 365 दिन होते हैं। देखो, एक वर्ष में कितने दिन हो गए? दिनों की संख्या। दिनों की संख्या कितनी है? एक वर्ष में जो दिन है वो कितने हो रहे हैं? 365। कितने दिन हो रहे हैं? 365 दिन हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसमें देखो यहाँ पे क्लियर बताया, यदि y वर्षों तक जीवित रहता है तो दिन है, ये एक वर्ष में कितने दिन हो गए? 365। ये कितने हैं बेटा? ये दिन है, ध्यान रखना, ये क्या है? दिन है। अब 365 में गुणा किसका किया है? y का। अब y की जगह यदि आपने 2 वर्ष लिया, ध्यान से देखना, एक वर्ष में कितने दिन थे? 365। अब 2 वर्ष में क्या होगा? तो y की जगह 2 रखेंगे, तो एक साल में मतलब 365 दिन में 2 का गुणा कर देंगे, तो देखो 365 का क्या हो जाएगा? दूना हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 का 0, हासिल आए 1। इसको आप डबल डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ थे? 2 पंचे 10 का 0, हासिल आए 1, 2 6 12 और 1 13 की 3, हासिल आए 1, 2 3 6 और 1 7, तो यहाँ हो जाएगा 730 दिन। अब 2 वर्षों में कितने? 730 दिन हो गए। इसी तरीके से यदि हम 365 मतलब एक वर्ष की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक वर्ष की बात। और यदि आपकी उम्र, माना कि अभी तो आप करीब 12 साल के होंगे, उम्र कितनी है? 12 साल है, तो आपने लगभग कितना वर्ष जी लिया है, कितने दिन जिया है? और प्रत्येक दिन यदि एक किस्म खाते हैं तो आप कितनी किस्में खाएंगे? प्रत्येक दिन यदि आप 2 किस्में खाते हैं तो कितनी खाएंगे? और यहाँ पे 3 किस्म की बात हो रही है, तो उसका आंसर अपन अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए तो पहले यहाँ देख लेते हैं, 12 पंचे 60। यदि और सरल आपको देखना है तो इसको 10 20 30 इस तरीके के अंक आप लिख सकते हो। चलो 12 पंचे 60 का 0, हासिल आए 6। अब 12 6 72 और 6, देखो आप लोग है ना जोड़ भी लिया करो। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं तो हासिल जो आती है उसको छोड़ देते हैं, तो आपको हासिल अलग ऊपर लिख लेनी है, जो आप पहाड़ा पढ़ते हो उसको साइड में लिख लो, और 12 6 72 में 6 को आपको जोड़ देना है, तो यहाँ 78 की 8 आ जाएगी, इसको भी लिख लेना है आपको, और बचेगा क्या? 7, तो अगली संख्या के ऊपर 7 लिख लेना है। और शर्म नहीं खानी है कि हम लिख रहे हैं, भूल रहे हैं, बस आपको करना है क्योंकि आपको अच्छा बनना है। 12 तिया कितना होता है? 12 तिया 36 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 43। तो हमारे कितने दिन हो जाएंगे? 12 वर्ष में, मतलब लगभग यदि आप 12 साल के हैं तो 4380 दिन आपने जिया है। और यदि आप हर दिन एक किस्म खाते हैं, देखो यदि एक किस्म खाते हैं तो आपने कितनी किस्में खाई होंगी? 4380 किस्में खा ली होंगी। और यदि आप हर बार 2 किस्में खाते हैं तो आपको इसका आधा कर देना है, ठीक है।
फिर यदि आप 3 खाते हैं तो इसको 3 से भाग दे के देखेंगे, क्योंकि हम हर दिन 3 किस्में खा रहे हैं। कितनी खा रहे हैं? 3 किस्में खा रहे हैं। तो 3 से भाग दे के देख लेते हैं। पहले तो 2 का देख लो, तो यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इनाम 18 और 0। तो यदि हम 2 किस्में खाते हैं, कितनी? 2 किस्में, तो हमें उसका आधा कर देना। तो कितनी हमने खा ली है 12 वर्ष में? 2190 प्रकार के चावल हमने खा लिए हैं, और चावल की किस्मों की संख्या है 1 लाख। तो इसके आगे हमारे और भी अब यहां से आएंगे, पता लगाइए, ठीक है। y के लिए एक अंक चुनिए। अपन तो वैसे ही चुन चुके हैं, y का मान हमने 2 भी रख लिया, y का मान अपन ने 12 भी रख लिया है। तो y की संख्या चुनिए। y वर्षों में दिनों की संख्या 1 लाख के कितने निकट हो सकती है, इसको और लगा लेते हैं, फिर इसके बाद पता लगाइए, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलिए यहां देख लेते हैं। जैसे हमने 365, ये तो 1 वर्ष है। कितना है? 1 वर्ष है 365। अब इसमें हमें करीब करीब पहुंचना है 1 लाख के। किसके? 1 लाख के। चलिए, तो कितने वर्ष जीना पड़ेगा यदि हम इसमें 100 वर्ष कर दें? चलो मोटा मोटा हिसाब ले लें, हमने 100 वर्ष किया, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब जैसे ही आप 100 वर्ष करोगे तो 1 का गुणा तो वही का वही रहेगा, तो हो जाएगा 365 और 2 शून्य लगा दिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अभी तो आप नहीं पहुंचे, ठीक है। यदि हम इसको 200 वर्ष कर दें, कितना कर दें? 200 वर्ष कर दें, तो क्या हो जाएगा? दूना हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था? 730 आया था इसका दूना करने पे। आपको बताया था ना, आप दूना डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हो तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है। आपको 365 लिखना है, गुणा में 2 लिखना है, और 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 दूनी 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 आएगी। 6 दूनी 12 13 आएगा, 13 की 3 हासिल 1 आएगी, और 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा, और 200 में 2 शून्य पीछे होते हैं, तो यहाँ पे 2 शून्य लगा देना। तो ये कहाँ पहुंच गए हम? 73,000 के करीब पहुंच गए। अब हमें करना क्या है? 3 का गुणा करके देख लेना। 365 गुणित गए 3, और बाद में हमें 2 शून्य लगा देना है। तो 3 5 15 की 5 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, और पीछे लगा दिया हमने 2 शून्य। तो हम 300 वर्ष में 1 लाख के करीब पहुंचाएंगे, 1,09,500 के करीब पहुंचाएंगे। इसमें 2-4 साल पीछे कर दो आप, क्योंकि आपने देखा था यदि 1 किस्में खाते हैं तो हम, अपन ने पढ़ा था ना कि 4,300 समथिंग किस्में खा लेंगे, तो उसमें से हम 2 साल या 3 साल कम कर देंगे। तो लेकिन लगभग हमने 300 ले लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो कि हम कहाँ गए? संख्या चुनी, तो हम y कितने दिनों में 1 लाख खा सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, यदि हम 300 वर्ष ले रहे हैं यहाँ पे, तो कितने दिन हो सकते हैं? 1 लाख। वैसे तो ज्यादा ही हो रहे हैं वो, फिर भी अपन लिख लेते हैं कि क्योंकि उन्होंने बोला y के लिए एक संख्या चुनी, तो अपन ने संख्या चुन ली है। ये सब y है, ये सब क्या है बेटा आपके? y। ये सब क्या है? y। ये सब क्या रखे थे हमने? y। वर्षों में तो कितने वर्ष हैं ये? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष रखे, तो यहाँ पे ये टोटल किस्में और दिन भी मान लो। ये इसे हम किस्में भी बोल सकते हैं और दिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं, पता लगाइए। तो इसके लिए हम अगले वीडियो का थोड़ा सा इंतजार कर लें, और आप ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न यहीं से बनेंगे, आपका पेपर होएगा, आप पे सारा कुछ बनेगा, और आप बहुत अच्छा अनुभव भी करेंगे। बस ध्यान देना है कि हमें एक एक शब्द को पढ़ना है, पढ़ के समझना और समझ के इसके आंसर देने हैं। कोशिश करना कि गाइड का उपयोग कम करो, कैलकुलेटर का उपयोग कम करो। कोशिश करना कि हम ये रफ कार्य करते हुए, क्योंकि मैथ्स का सबसे अच्छा दोस्त वो होता है जो रफ कार्य करता है। रफ कार्य रफ नहीं होता, ये एक प्रकार की ऐसी सब्जी, जैसे मम्मा लोग सब्जी काटते हैं ना, वो कच्चा मटेरियल होता है, लेकिन जैसे पका के निकालते हैं तो उसमें स्वाद आ जाता है। जब आप रफ कार्य करोगे, खूब सारा काम करोगे, तो यह आपको बहुत आनंद देगा, स्वाद के साथ मैथ्स अच्छी होगी, मैथ्स सरल होती है। इसको समझिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।